हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं हम सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लगातार अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। इसी के साथ हम आज आगे हैं पॉलिटिकल का टॉपिक। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग जो एक्ट था वो 1773 में पारित किया गया था। ब्रिटेन सरकार के द्वारा इस रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था 1773 में। इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी भारत में शासन कर रही थी उनके कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। और इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य व प्रशासनिक कार्य व राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली थी। और आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, महारानी विक्टोरिया को भारत की संग्राही नियुक्त किया गया था। कब महारानी विक्टोरिया को भारत की संग्राही नियुक्त किया गया था, मतलब तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ईस्ट इंडिया और भारत के प्रशासन की नींव अपने हाथों में ले ली थी। तो वो 1858 में ले ली थी, क्योंकि 1857 में फिर जो विद्रोह हुआ था वो काफी हिंसक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को काफ़ी जवाबदेही मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। और तो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में भारत की जो सत्ताएं थी, जो सरकार चलाने की जो वो थी, वो अपने हाथों में ले ली थी ब्रिटिश सरकार की, महारानी विक्टोरिया ने। ब्रिटिश सरकार की जो महारानी थी विक्टोरिया, वो सबसे लंबे समय तक अपने कार्यकाल पर रही, महारानी के पद पर रही। उसके बाद जो एलिजा इम्पे जो गिरते थी, वो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक उनका कार्यकाल रहा था ब्रिटिश महारानी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो मार्ले मिंटो जो सुधार था वो 1909 में पारित किया गया था। मार्ले मिंटो दो व्यक्तियों के नाम को जोड़कर बनाया गया है। मार्ले मिंटो जो सुधार जो भारत के गवर्नर थे, वायसराय जो थे भारत के 1947 में भारत के वायसराय जो थे वो थे मार्ले। और 1909 में जो गवर्नर थे वो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो भारतीय गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। भारत में 1947 में सार्वभौमिक जो सत्ता सौंपने की योजना जो थी वो माउंटबेटन योजना के तहत जानी जाती है। माउंटबेटन जो योजना थी 1947 का जो अधिवेशन था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में भारतीयों को उनकी आज़ादी के लिए कुछ एक योजना बनाई गई थी जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानी जाती थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में स्वतंत्र रूप से संविधान जो बनाने की प्रोसेस जो क्रिया थी उसको एक रूप दिया जाए। और इसका प्रमुख उद्देश्य था मार्ले मिंटो जो सुधार थी इस योजना से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड किस पार्टी की सरकार थी। तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में जो सरकार थी तो वो किस पार्टी की सरकार थी, वो लिबरल पार्टी की सरकार थी। और भारत की आज़ादी के समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जो पीएम थे, वो थे रिचर्ड एटली, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे लिबरल पार्टी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 1922 में निम्न में से किसके द्वारा उद्धार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको इच्छा व्यक्त की गई थी कि जो भारत का जो संविधान होगा 1922 में कहा गया कि जो भारत का संविधान होगा भारत की इच्छा के अनुसार होगा। भारतीय ही तय करेंगे इसका प्रारूप वगैरह जो भी होगा कि कैसे क्या कुछ होगा, वो भारतीय की इच्छा के अनुसार होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 जो सदस्य थे, वो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी। कैबिनेट जो मिशन था वो 1946 में भारत में आया था। कैबिनेट मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था, भारत को आज़ादी के जो सत्ता थी वो भारत के हाथों में सौंपनी, भारत के जो सत्ताधारी व्यक्ति है उनके हाथों में भारत की सत्ता सौंपनी और भारत को आज़ाद करना उसका मुख्य उद्देश्य था। वह संविधान का जो प्रारूप है उसकी क्रिया को प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, उसको एक नया रूप देने के लिए, संविधान बनाने के जो प्रोसेस है उसके लिए कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था। इस कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था, जिसमें कैबिनेट सदस्य का जो नाम था वो पेंथ लॉरेंस था, स्टीफन क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। जो पेंथ लॉरेंस जो था वो भारतीय सचिव था और एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और संविधान सभा में उस समय कुल कितने सदस्य थे, तो
89 सदस्य थे टोटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। उस समय जो टोटल सदस्य जो थे वो 389 टोटल सदस्य थे। और संविधान सभा के चुनाव के समय 1946 में जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था 1946 में, उस समय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 1946 में। तो वो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और उस समय जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रथम सदस्य सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे वो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और मुस्लिम ने इन सभी संविधान सभा का जो बहिष्कार किया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुस्लिमों के लिए अलग से संविधान का निर्माण हो, अलग से संविधान बनाया जाए। उन्होंने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने जिक्र किया था 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और संविधान सभा के समय जो सदस्य थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली के कौशल चैम्बर पुस्तकालय में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अभी हमने बात की 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इस संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने पूर्णतः बहिष्कार किया था। उनकी मांग थी कि मुस्लिमों के लिए अलग से संविधान का निर्माण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के स्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जब बने थे राजेंद्र प्रसाद, तो वो दूसरी जो बैठक थी 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। उस समय जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, स्थायी अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय संविधान सभा के दूसरी सभा के जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, राजेंद्र प्रसाद उसके स्थायी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 13 दिसंबर 1946 में आयोजित जो इस सभा का जो कंटिन्यू किया था वो राजेंद्र प्रसाद जी ने उद्देश्य प्रस्ताव के साथ इस संविधान सभा को आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा की प्रस्तावना रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी, संविधान निर्मात्री झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन को स्वीकार किया गया था या राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो जो संपूर्ण भारतीय जो संविधान है, जो उसको बनने में टोटल जो समय लगा था वो समय जो था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन का टोटल समय लगा था। अप्रोक्सीमेट 3 साल का टोटल इसमें समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत है एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष है।
मतलब धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है कि धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्मों को मान्यता, मतलब किसी एक धर्म की मान्यता न होना, उसमें सभी धर्म को माना जाता है। मतलब कि धर्म को न मानना या धर्म से पृथक होना, अलग होना धर्मनिरपेक्ष है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसे प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना जो थी उसमें संविधान के सभी प्रकार के जो प्रारूप है, सभी प्रकार से इजी तरीके से जो प्रस्तावना में संविधान के सभी प्रारूप को, मतलब सभी छोटे से छोटे जो इसके अर्थ है उनको प्रस्तावना में समझाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, किसने संविधानिक उपचार के अधिकारों को भारतीय संविधान का गर्व और आत्मा माना है? तो वो B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान सभा की आत्मा को माना है, B.R. अम्बेडकर को। और जो J.L. नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव के साथ उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा को आगे बढ़ाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो द्वितीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर को जो अध्यक्ष बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे, और 11 दिसंबर को जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था? मतलब अंगीकृत का जो अर्थ होता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपनाया गया था। और इसको कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को लागू किया गया था। उस समय इसमें टोटल 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूची, 8 अनुसूची व 22 टोटल इसमें भाग थे। हमारे संविधान में टोटल 26 दिसंबर 1950 में 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची व 22 इसमें भाग थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो किस तिथि को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। अभी हमने बात करी, टोटल आर्टिकल 395 थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 इसमें टोटल भाग थे। क्वेश्चन नंबर 26, किस वर्ष भारत एक संप्रभु संपन्न प्रजातंत्र गणराज्य बना था? तो वो 1950 में बना था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? मतलब इसकी जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो चेंजमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था, 1976 में प्रथम संशोधन किया गया था, इसमें प्रथम बदलाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान जो है भारत का सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान है एक बहुत ही कठोर, लचीला, अत्यंत कठोर और लचीला, मतलब कठोर भी है और लचीला दोनों है भारत का संविधान। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में भारत को माना गया है। तो क्या माना गया है भारत के संविधान में? भारत को राज्य और एक यूनियन माना गया है। भारत के संविधान को राज्य और संघों का समूह माना गया है। राज्य और संघ का समूह माना गया है भारतीय संविधान को। इसी के साथ हम आज के क्वेश्चन को 1 से लेकर 30 क्वेश्चन आज के हम पॉलिटिकल के करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमेशा हर किसी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। और सभी क्लासों की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डेली न्यूज़पेपर वगैरह हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें।